ओम श्री गंगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस इस दैनिक पंचांग के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग के से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हमारा लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से ज्योतिष है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और जन्म नक्षत्र में जिस नक्षत्र में बैठे रहते हैं जन्म कुंडली में, दोनों को मिलाकर आज के तारे क्या है, ये तारे शुभता और अशुभता के संदर्भ में बताते हैं। इसे तारा बोलते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके द्वारा जो जातक के पूरे जीवन काल के बारे में, ग्रहों की स्थिति और उनके फल के बारे में जानते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन है, यानी चंद्रमा जन्म राशि जिस राशि में जन्म कुंडली में हो और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों को तालमेल कर शुभता और इसे हम लग्न से नहीं जन्म राशि से, इसे चंद्र बलम कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया ज्योतिष है, जो कि एक प्रकार का मूल ज्योतिष है। यह किसी भी कार्य, दैनिक कार्य, पूजा पाठ, सबसे पहले किए जाने वाले कार्य, ग्रहों से संबंधित कार्य, या संक्षेप में कहते हैं वो सारे कार्य जिसमें हम शुभ करके अपेक्षा, उनके लिए यह दिन उपयोगी हो सकता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग से अंग्रेजी और हिंदी में यूट्यूब प्रस्तुति में रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, चौघड़िया और यूटिलिटी चौघड़िया, इसकी उपयोगिता को देखते देखते हुए हमने अलग से 2 वीडियो यूट्यूब पर रखे हैं ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें और चौघड़िया का उपयोग कर सकें। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को यदि हम नहीं जाने, अंकों की सिर्फ अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और हम नहीं पहचाने, कैसे हो सकता? और जब पहचानना आसान हो तो फिर देर किस बात। तो अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न अंकों की भूमिका और अंकों को कैसे, अंक ज्योतिष के अनुसार संक्षिप्त परिचय शैक्षणिक परिचय का है ताकि हम उसे उपयोग कर सकें अंकों का और सही उपयोग कर सकें जिससे हम लाभान्वित पहचाने अंकों को, पहचाने अंकों की शुद्धता और पहचाने अंकों की सकारात्मक। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के वो जन्म जातक के लिए आज के शुभता अशुभता के बारे में क्या संदेश और संकेत लेकर आए, ये सारे भाग, दोनों भाग इसी प्रस्तुति। इस प्रकार यह प्रस्तुति काफी रोचक, उपयोगी और सार्थक होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि यह आपके लिए ज्ञानवर्धक
चलिए हमारे साथ बने रहे शुरू से अभी तक। पंचांग, पांच अंग। पंचांग एक प्रकार का मुहूर्त होता है, और इससे हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जानते हैं। यस, हम सभी जानते हैं, किंतु इसकी सीमा इतनी तक है, ये हम शायद नहीं जानते। पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा कर संस्कृति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुत। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के पहले दिन। आज का दिनांक 7 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082, कलायुक्त और कल युग का 5126। आज का सूर्योदय 6:23 पर, सूर्यास्त 4:59। सनराइज एट 6:23 AM एंड सनसेट एट 4:59 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा शुभ। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि रात्रि के 6:24 तक, या रात्रि के 6:24 तक जया तिथि, उसके बाद चतुर्थी। जया तिथि तृतीया जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 4:11 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। योग रात्रि के 6:07 तक शुक्ल, उसके बाद कर्म। कर्म प्रातः 7:50 तक वनिज। तत्पश्चात रात्रि के 6:24 तक वृष्टि जो उत्तरा। कल भोर में 5:08 तक पौर, और फिर बाल। करण जो नित्य 3 भागों में हुआ करता है, आज 4 भागों में है। प्रातः 7:50 तक वनिज, रात्रि के 6:24 तक वृष्टि भद्र। तत्पश्चात कल भोर में 5:08 तक पौर, और फिर बाल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक तृतीया तिथि है तब तक भोलेनाथ क्रिया स्तर पर है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होने पर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के तो मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:02 तक। अमृत काल देर रात्रि 1:29 से 3:27 तक, दूसरे दिन के 3:27 तक। रवि पुष्य योग तथा सर्वात सिद्धि योग कल भोर में 4:11 से 1:24। विजय मुहूर्त 1:27 अपराह्न से 2:09 तक। गोधूली विराट संध्या 4:56 से 5:23 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:14 से मध्य रात्रि 0:08 तक।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र बताने के लिए निष्काम और श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:40 से 4:59 तक, यानी सूर्यास्त। गुलिक काल अपराह्न 2:20 से 3:40 अपराह्न तक। यमगंड दिन के 11:40 से 1 बजे अपराह्न तक। और वर्ज्य मुहूर्त संध्या 5:12 से 6:40 तक। और भद्रा 7:50 प्रातः से 6:24 रात। आज का भद्रा का वास स्वर्ग है, क्योंकि शुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो अंश के अनुसार सूर्य देव, चंद्र देव, शुक्र देव और राहु और केतु ये मजबूत अवस्था में है। शेष ग्रह कमजोर अवस्था। आज यदि देखें राशि के अनुसार तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सन राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में 1 ग्रह, और वे हैं मंगल ग्रह। इस प्रकार यदि आज कहें, मंगल की राशि में 4 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा और शुक्र की राशि में 0 और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्रों को यदि हम देखते हैं, नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखते हैं यदि, तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह, और वे हैं बृहस्पति देव और राहु। बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु सूर्य चंद्र मंगल के ग्रह में कोई नक्षत्र नहीं है। केतु सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज रात्रि के 10:38 पर चंद्र देव का राशि परिवर्तन है और उसके पहले ही मंगल देव का प्रातः 8:14 तक मंगल देव का राशि परिवर्तन। ये दोनों ग्रह आज राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जन्म नक्षत्र के अनुसार तथा नक्षत्रों के गोचर के अनुसार, चंद्रमा के नक्षत्रों में गोचर के अनुसार आज कैसा फल हो, दिन कैसे होने के संकेत, तारे आज क्या बोल, इसे तारा बलम कहते हैं। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम सूची है, हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसमें उनमें नक्षत्रों के नाम जो है वो चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों की सूची है, पार्टिकल रोज, ये चंद्रमा जिस कुंडली में, जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली होते हैं उनके नाम, और इन दोनों को मिलाकर जहां क्रॉसिंग होती है वही आज के तारा उस जातक के बारे में बता। ये तारे 9 प्रकार के परिणाम बताते हैं। ताज का तारा जन्म में हो सकता है, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधनी, मित्र, याति मित्र। तो आज का जो तारा है यदि संपत, क्षेम, साधक, मित्र, याति मित्र में है तो शुभता के तरफ तारा करते हैं, शुभता के संकेत देते हैं, शुभता के संदेश देते हैं। वहीं
आज का तारा यदि जन्म विपत प्रत्यय या नैथनी है तो सावधान रहने को संकेत करते हैं, संदेश देते हैं, क्योंकि यह चुनौती भरा तारा हो सकता है, इसलिए अशुभता न हो इसके लिए सचेत करें। यह मूलतः ताराबलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम से केवल आज के बारे में हम जानते हैं, तो आज के तारे आज के बारे में संकेत, किंतु 9 तारा चक्र पद्धति से तारे पूरे जीवन काल के बारे में बताते हैं, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से चुनौती होंगे, ताकि जिसके द्वारा जातक दशा महादशा का फल जान सकता है, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को जान सकता है, और नक्षत्र विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक जिनसे मित्रता इनकी होती है, जिनसे इनका व्यवसाय चलता है, उसके बारे में भी जान सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम 9 तारा चक्र पद्धति में हम यह जानने का प्रयास जानते हैं कि जातक के पूरे जीवन काल में ग्रहों कैसे, जिसके अनुरूप वह शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकता है और अशुभ स्थिति में अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ग्रह का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं। यह प्रश्न उठता है, इस 27 नक्षत्र किसके किसके फल देंगे, किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उसे क्रमबद्ध किया गया, 3 श्रेणियां बनी। 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में से विभाजित किया गया और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखकर उन्हें सूचीबद्ध की गई। तो पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। इस प्रकार पहला जो नक्षत्र हुआ हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव को, पहले ग्रह को, दूसरे ग्रह को दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व, तीसरा ग्रह सूर्य बने और इन्हें तीसरा तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। चंद्रदेव चौथे ग्रह बन जाते हैं, इसलिए चौथा ग्रह, चौथा नक्षत्र और चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र इनके स्वामी बने। इस प्रकार सब इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो जाता है। और यह सूची इस तरह से बनी। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। इस सूची को आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए कार्यकारी हो सकता है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब फलित कैसे करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे होंगे उस नक्षत्र को सूची में से देखें और उसे संबद्ध ग्रह देखें। यही ग्रह उनके जन्म ग्रह होते हैं। जातक इसी ग्रह की महादशा में जन्म लेता है और वहीं से जीवन यात्रा पिछले जीवन में भी जीवन यात्रा इसी ग्रह के नक्षत्र में हुआ समाप्ति हुआ करती। इसलिए जन्म कुंडली जब भी बनाएंगे तो दशा महादशा का फल देखने में यह आपके पास सूची मिलेगी, यह लिखा मिलेगा पिछले जन्म का भोगांश या शेषांश, केवल शेषांश लिखा। इसका मतलब अगर अवधि किसी ग्रह की अवधि 6 साल है, उसने उसे 2 साल काट लिया, 4 साल इस काट। अब इस प्रकार हम फलित जो करते हैं तो वहां से हम क्या प्रारंभ करते हैं, यानी पहला ग्रह चंद्र ग्रह जो बनता है वह चंद्र ग्रह बनता है, जिसमें चंद्रमा इस नक्षत्र में होते हैं, से गणना आरंभ होती है और यह पहला ग्रह बनता है। फिर घड़ी की सुई की दिशा में दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभकारी होते हैं।
पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बनते हैं वे अशुभकारी, और इनके शुभता अशुभता के नाम इस प्रकार है। यदि आज का तारा आपका दूसरा, यदि आपके जन्म जन्म से आपका आज का तारा शुभ बता रहा है, यानी संपत विपत, संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र है, तो आपके लिए शुभकारी है। और दशा उसी ग्रहों के दशा में जो शुभकारी ग्रह हैं उन योजनाबद्ध तरीके से आप कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रहों की महादशा में सावधानी रख सकते हैं, और इसके लिए मानसिक रूप से, क्योंकि पहले से पता चल जाता है, तो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखते हैं जिससे पीड़ा कम हो। अब जन्म कुंडली में इसी प्रकार ग्रहों को देखते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह कौन है। ये थोड़ी परेशानी का सबब दे सकते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां ग्रह जो होते हैं वे शुभकारी। इसलिए ये ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं वे शुभ फल देंगे, ऐसा ऐसी संभावना। उसी प्रकार यदि हमारे जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां ग्रह में जन्मे जातक ग्रहों के नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए अत्यंत शुभता का संकेत लेकर आते हैं, शुभता देते हैं। वही पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ा के सबब बन सकते हैं। तो मित्रता करने में, पार्टनरशिप करने में भी इसकी उपयोगिता है। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने ग्रहों को हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पर। आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, और इसे भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की कुंडली में भी आप उसे या उससे देखकर उससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं आज के तारा बना पर। आज का चंद्रमा पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, और तत्पश्चात उस नक्षत्र में है। इसलिए यदि आप देखें आज का, तो शुक्र में नक्षत्र के जन्म में जातक भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए दूसरा जो अवधि होगी वह शुभ नहीं। वही अश्विनी, मेघा, माघा व मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग शुभ। शुक्र के भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग साधक का है जो शुभ है, दूसरा भाग नैतन्य है जो कि अशुभ। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण में देखते हैं कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहला भाग जन्म का होता है, और दूसरा भाग संपत्ति। और इसी क्रम में हम सभी नक्षत्रों के बारे में, 27 नक्षत्र से संबंधित लोगों से के बारे में हम जान सकते हैं, और आज के तारा तारा समझ सकते हैं, और तब इसकी उपयोगिता हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब यदि आज का तारा, यदि आपका जन्म विपक्ष प्रत्यय या नैधन्य में है, तो सावधानी रखने के संकेत मिलते हैं, जोखिम नहीं लेने के संकेत मिलते हैं। साथ ही साथ जोखिम लेकर कोई भी परिहार प्रक्रिया यदि करते हैं तो शुरू करनी। ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ यही है कि आज आप का तारा यदि अशुभ स्थिति में है तो आरंभ किए कार्यों का निष्पादन करें सावधानी पूर्वक, दैनिक कार्य में सावधान रहें, और शुभ कार्यों का आरंभ न करें। केवल जानकारी हेतु जो अशुभ तारों की स्थिति है उसमें, उसके संदर्भ में केवल जानकारी हेतु हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष।
यदि आज का तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में गुड़ का दान करते रहिए, मैं नमक का दान है तो प्याज गुड़, मजबूरी से हुई दिल से ईश्वर का। तो केवल ये जो हमने लिया है, हम भी इसका आप पुष्ट करते हैं, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए आपसे सलाह नहीं है। प्रार्थना करते हैं आपसे, सुझाव देते हैं कि इसका उपयोग न करें, बल्कि अशुभ तारा की स्थिति में सावधान रहें, दैनिक कार्य का निष्पादन तथा आरंभ किए गए कार्यों का निष्पादन सावधानी पूर्वक। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे पर। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने संभव। चंद्रमा रात्रि के 10:38 तक राशि परिवर्तन करेंगे, जब वो मिथुन से अपने ही राशि कर्क में जाए। और जो स्थितियां बन रही है उसमें जो पहले भाग में जब चंद्रमा जब तक मिथुन में है तब तक मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातक के शुभता के संकेत हैं। तत्पश्चात वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। इस प्रकार शेष ग्रहों से शेष राशियों के जातकों जिनकी शुभता नहीं है उन्हें सावधान रहने के संकेत देते हैं ताकि कोई अशुभता ना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने अगले भाग। अगला भाग हमारा चौघड़िया से। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त है, मुहूर्त ज्योतिष है, और यह मुहूर्त के बारे में बताता है, शुभ और अशुभ काल के संदर्भ में। और इसकी उपयोगिता दैनिक कार्य से लेकर दैनिक कार्य, पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य को शुरू करने के पहले तथा ग्रहों से संबंधित कार्य में इसकी उपयोगिता काफी है। संक्षेप में सभी का सार कहें तो ऐसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए काफी यह इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से हिंदी में और अंग्रेजी में चौघड़िया की यूटिलिटी अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में YouTube पर पोस्ट करते हैं। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित होकर आप उससे फायदा उठा सकते हैं। आप चौघड़िया का उसी प्रकार उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आनंद का चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया हो जाता है, इसलिए आज 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक। और चूंकि 7 ही चौघड़िया हुई, इसलिए आज जो 8वां चौघड़िया होता है, जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया। चूंकि चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ और ये साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए इनका संबंध ग्रहों से भी हो जाता है। और ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य के लिए काफी श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों के इन कार्यों से भी संबंध। कुल मिलाकर यदि कहें तो यह ग्रहों के ये जो चौघड़िया है वह हमें शुभता की ओर इशारा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि कब कौन सी अवधि में शुभ फल। जब भी इसका उपयोग करते हैं तो यह हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी चौघड़िया अशुभता से व्याप्त नहीं। दिन में चौघड़िया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकते हैं, और रात्रि में केवल लाभ काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन चूंकि सूर्य का होता है और सूर्य से संबद्ध होता है, इसलिए शनि चूंकि सूर्य से कटुता रखते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया वह दिन में वार काल बेला से ग्रसित।
चंद्रमा दूसरा भाग जो हुआ चंद्रमा रात्रि, और ये चंद्रमा रात्रि के उन उन्हीं का शासक होता है, उन्हीं से संबद्ध। और उन्हें मूस चंद्रमा को एक तरह से कहें बुध से ये रहते हैं। उनकी नाराजगी बुध की नाराजगी चंद्रमा से रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रतिदिन रात्रि का और काल रात्रि से शेष चौघड़िया रात्रि में शुभ। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या है? आज का चौघड़िया दिन, चूंकि रविवार से है इसलिए उद्वेग चौघड़िया से सूर्य के उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, उसी से समाप्त। लेकिन अब देखें, अमृत चौघड़िया जो 10:21 से 11:41 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया 11:41 से 1 बजे तक काल बेला से ग्रसित है, और उद्वेग चौघड़िया जो अपराह्न 3:40 से 4:59 तक है, वह राहु काल से ग्रसित। वही रात्रि का लाभ चौघड़िया जो कि देर रात्रि 1:22 से 3:02 तक है, वह काल रात्रि। इस प्रकार जो अशुभ चौघड़िया है उनका परित्याग कर, तो त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग। तो ये रहे हमारे चौथे भाग के पांचवा भाग, अंक ज्योतिष से संबंध। आइए अंकों को जानने का प्रयास करते हैं। अंक ज्योतिष हमें क्या बताता है? अंक हमें किस तरह के सचेत करते हैं? अंक ज्योतिष में एकल अंक के प्रयोग में आता है, और ये अंक है 1 से 9 तक। शून्य को गणना में नहीं दी जाती क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है, और एक अंक हमारे लिए एक एकल अंक, क्योंकि अंक ज्योतिष में एकल अंक ही प्रयोग होता है। तो जब भी 2 अंक या उससे ज्यादा के समूह हमारे समक्ष आते हैं, तो वैसी स्थिति में उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करें। यह अंक ज्योतिष का मूल सूत्र। ये अंक 1 से 9 तक अंकों को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि नीचों नीच आता है। यह मध्यस्थता का काम करता है, तुरंत का कार्य करता है। और ये 1 से 9 तक अंक 9 ग्रहों द्वारा शासित। अतः इनकी ये 9 ग्रह सभी अंकों को अलग अलग रूप से अपने, ये ग्रह उन अंकों को अपने गुण अवगुण से, तत्व से, ऊर्जा से करते हैं। इसलिए हमारे जन्म अंकों में यदि कोई ग्रह जो कोई अंक यदि मिसिंग, तो उससे संबंधित ग्रह का कुप्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और यदि कोई अंक जरूरत से ज्यादा बार रिपीटेड है, 2 बार से ज्यादा उनका रिपीटेशन है, उनकी पुनरावृत्ति है, तो वैसे स्थिति में भी ये अंक शुभ फल नहीं देते, अपितु थोड़ा सा कठिन समस्या वाले उनको दे सकते। इन अंकों को इनके उपयोगिता के अनुसार अंकों की दुनिया में नाम, इस विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा, सरकार या बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से, 8 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, 8 को अधीनस्थ से, समाज के नीचे तत्व के लोगों से, साथ ही साथ न्यायालय, 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुलिस। और इस प्रकार यदि आपस में, अब चूंकि हम इनका नाम जान गए,
तो ऐसी स्थिति में इनका आपस में तालमेल देख सकते हैं कि एक और दो आपस में मित्र होंगे, क्योंकि राजा और रानी। दो और पांच आपस में अति मित्र होंगे, क्योंकि रानी और राजकुमार है। इस प्रकार अंकों के आपस में तालमेल समझ सकते हैं। शत्रुता मित्रता भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु हम कुछ ही पल में यह लेकर आएंगे कौन सा अंक के शत्रु अंक कौन कौन है। हर प्रत्येक अंक 1 से 9 तक के प्रत्येक अंक के शत्रु अंक की सूची आपके समझ बस। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंकों का उपहार देते हैं, और वह अंक जन्म तिथि के रूप में होता है, यह स्थायी होता है। और ये अंक में जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। तिथि और माह एक अंक या दो अंकों के हो सकते हैं, और वर्ष 4 अंक। और नियम अंक ज्योतिष के नियम के अनुसार 2 अंकों या उससे ज्यादा के अंक हमारे पास उपलब्ध हो, तो फिर हम उसे एक अंक को परिवर्तित कर देते हैं, और तब फिर उस अंक को, प्राप्त अंक को एक अंक में भी परिवर्तित कर, उस प्राप्त अंक को जोड़कर फिर एक अंक परिवर्तित कर। तो तिथि माह वर्ष को जोड़कर यदि हम जो अंक प्राप्त करते हैं, हमारा भाग्यांक है। यह हमारे कैरियर से संबंधित। लेकिन तिथि हमारा मूलांक होता है, इसे ड्राइवर भी कहा जाता है, और भाग्यांक को कंडक्टर भी कहा। तिथि और माह तिथि और माह और वर्ष को जोड़ते हैं, तो वह भाग्यांक कहलाता है। तिथि और माह को जोड़ते हैं तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और आप यहाँ देखें तो हमारा जो भाग्यांक है वह एक होता है, कंडक्टर एक होता है, और जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व अंक बताता है वह भी एक होता है। 7 3 10 और 1। गणना में जब भी, चाहे तो अंक में, जन्म तिथि में, या गणना में 11 22 33 आते हो, तो वह मास्टरन कहलाता है, जो कि आत्म से भूत जो जन के आत्मा से संबंध। वही यदि 13 13 14 16 19 हो, चाहे तिथि हो या गणना में आवे, तो वह हमारे में इस जन्म, पिछले जन्म के ऋण को दर्शाता है, और इस जन्म की चुनौती को सामना करने को इंगित करता है। ये सभी अंक स्थिर होते हैं। ये सभी अंक स्थिर होते हैं। एटीट्यूड नंबर और एंजल नंबर ये हमने निकाला है। एंजल नंबर हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक प्रकार गिफ्ट और एडिशनल गिफ्ट है, लेकिन यह वर्ष से निकाला जाता है। और वर्ष से निकालकर, वर्ष के अंकों को निकालकर एकल अंक में परिवर्तित कर, और पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं, महिला के लिए 4 और यही वजह है कि इनका जो इस जातक का हमने जन्म तिथि लिया है, जातिका का जिसका जन्म तिथि लिया है, वह उनका एंजल नंबर 4 होता है, मूलांक 7 होता है, अंक्यांक 1। और फिर यह सूत्र कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा अंक ज्योतिष ड्राइवर और कंडक्टर की दूरी पर घूमता है, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु बन गए, क्योंकि ये अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तो हम इस बीच की शत्रुता को कम करने के लिए, शत्रुता को नगण्य नहीं करने के लिए, बल्कि मित्रता में परिवर्तन करने हैं, तो कोई भी मित्र अंक को ले जाकर उन्हें उपहार देते, और वह अंक कहां से आएगा यह सोच जानने का प्रयास करें। और इन अंकों को जब हम उपहार के रूप में ड्राइवर और कंडक्टर के मध्य रखते हैं, तो वह
संतुलन का कार्य करते हैं। और ये सारे अंग स्थिर होते हैं। डायनेमिक अंक वो होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, स्थिर अंक वो होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं अंक, और उन्हीं अंकों से सृजित कुछ अंक होते हैं जिसे हम बनाते हैं, वे स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक अंक हमारे डायनेमिक अंक हम बनाते हैं उसे, और यह आरंभ होता है हमारे माता पिता। माता पिता नाम देते हैं, उसके बाद कई अंक वो हमारे लिए जोड़ते हैं, और ऐसी स्थिति बनती है कि हमें वैसे अंक को ढूंढना पड़ता है जो डायनेमिक अंक आरंभ की स्थिति से हो, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु है तो जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल, इसलिए हमें उस स्ट्रगल को कम करने के लिए ऐसी तिथि को लेते हैं, ऐसा अंक लेते हैं, तिथि नहीं अंक को लेते हैं, जो हमारे जीवन में पूरे जीवन काल में कार्य करे, और वह सृजित होता है नाम से। जी हाँ, इसे नामांक कहते हैं। आप कहेंगे नामांक में तो कहीं अंक आते ही नहीं है, अक्षर हुआ तो। जी हाँ, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन किंतु इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होने के कारण हम नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकों से परिवर्तित करते हैं और फिर जोड़ते हैं एक अंक में परिवर्तित। और यदि वह अंक शत्रु अंक निकला ड्राइवर कंडक्टर का, या उसके नाम का पहला अक्षर भी शत्रु अंक निकलता है, फिर नाम में कुछ करेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अब देखें कि इनका मूलांक, ये सबसे पहले बता दें, पूजा शर्मा जो अभिनेत्री है, इनका जन्म तिथि आज, बधाई हो। अब इनका मूलांक 7 बनता है, कंडक्टर 1 होता है, और नामांक इनका 4 बनता है। अब आप कैसे जानेंगे कि, या नाम का पहला अक्षर 8 लेता है, अब आप कैसे जानेंगे कि इसके सही है या गलत, यानी यह हमारे लिए मित्रवत है ड्राइवर कंडक्टर के लिए या नहीं। इसे जानने के लिए आपके सूत्र पर समझ सूची पर 1 का 8, 2 का 4, 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 6 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 9 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। और यहाँ पर हम अगर सूची को देखें तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के हिस्से पर, यानी 4 7 8 9, इनका मूलांक 7 बनता है। भाग्यांक के 7 का शत्रु अंक कौन कौन? 7 का शत्रु अंक खुद 7 9 3, तो 7 9 और 3 ये शत्रु अंक बन जाते हैं। एक के शत्रु भाग्यांक 1 होता है, तो एक के शत्रु 8 होते हैं, इसलिए इनके शत्रु अंक होते हैं 7 और 3 8। अब इनका नाम का पहला अक्षर 8 से जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, और नामांक 4 बनता है, जो इनके 7 और 4 के दोनों से के मित्र बने। तो ऐसी स्थिति में 7 और 1 7 और 1 शत्रु नहीं है, इसलिए इन्हें शक्ति मिलती है, ऐसे तरह की पद्धति से। तो ये रहा, इस तरह से अंकों को जानते हैं, और ना ऐसे अंक जो हम हर अंकों के जो नाम का पहला अक्षर प्रतिबंधित है, यानी न हो, शत्रु अंकों के अक्षर होते हैं, ये हम श्रेष्ठ कर सकते हैं। जैसे एक के लिए एफ और पी से नाम आरंभ नहीं, ये मूलतः
जो अंक अंक जो शत्रु अंक है उन्हीं का से संबंध अक्षर। तो ये सूची आप सब संभाल के रख सकते हैं, बट जो नाम में शुद्धिकरण में आपको फायदा हो। साथ ही साथ नवजात शिशु का सही नाम हो ताकि स्ट्रगल जीवन में कम हो, यह हम सुनिश्चित करें। यदि आज का देखें पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना, तो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल बर्थ डेट है उसमें तिथि माह और कुल यथावत रखते हैं और वर्ष को वर्तमान वर्ष में परिवर्तित करते हैं और तब देखते हैं कि मूलांक भाग्यांक क्या हो। इनका जातक का जातिका का मूलांक एक ही आता है, वह भाग्यांक एक आता है जो कि ओरिजिनल सिचुएशन जो बर्थ ईयर का है वह। और जातक का रनिंग एज भी महत्वपूर्ण होता है और यह रनिंग एज से हम जातक के देखने का प्रयास करते हैं कि वह क्या कौन सा अंक दे रहा है। यदि शुभ अंक दे रहा है तो बहुत स्थिति अच्छी है। 1989 का बर्थ तारीख है और 1989 यानी 36वां साल का चल रहा है, जो कि 9 अंक होता है। 9 अंक में आप देखें 7 का वो शत्रु अंक है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि हो सकता है कुछ तालमेल की कमी हो इस वर्ष। और अब हम आए हैं आज के अंक क्या बोलते हैं विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते शुभता और अशुभता के बारे में। तो आज के दिन के शुभता के बारे में, चूंकि आज का मूलांक आज का भाग्यांक एक बन रहा है और ऐसी स्थिति में एक का शत्रु अंक 8 होता है। राजा का किसी से झगड़ा नहीं, राजा का शत्रु अंक कोई नहीं, किंतु 8 से बनी रहती है थोड़ी, क्योंकि ग्रीवांसेस वर्कर्स का होता है और जुडिशियरी से इनकी ठनी रहती है। इसलिए एक 8 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक, पुनः बता दें 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए तब मूल जन्मे जातक इनके लिए दिन आज उतने अच्छे होने की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। तो ये शेष जो अंक है 1 10 19 28 2 11 20 29 3 12 21 30 4 13 22 31 5 14 23 6 15 24 7 16 25 और 9 18 27 ये सभी अंक में जन्मे जातक इनके लिए यस एक अंक वर्ष का वह एक अंक इनके लिए आज के लिए, वर्ष का नहीं आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के लिए शुभता के संकेत ये रहे। इनका आज का दिन उत्तम बल्कि अति उत्तम, कोई अंक एक के साथ तटस्थ। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आशा करते हैं कि वो आपके लिए उपयोगी होगा और आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जो दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना तक मिल सके और आप उसे लाभ। प्रस्तुति को ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी बनाने का प्रयास किया है कि यह आपके सुझाव के अनुरूप है। फिर भी यदि कोई सुझाव और देना चाहते हैं जिससे इसकी उपयोगिता बढ़े तो आपका सुझाव हमारे सलाह यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव जरूर। इन शब्दों के साथ प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। सूर्यदेव की कृपा पर बनी रहे। धन्यवाद।